दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जान के आप अपने अंदर की चीज़ों को जान सकते हो। आपके जो मन में एक लगातार जो सोच चलती रहती है उसको कहीं ना कहीं आप जान सकते हो, और जो बेकार की चीज़ें हैं उसको आप जो है अलग कर सकते हो, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप अपने पास रख सकते हो। यानी जस्ट कि आप एक फिल्टर का काम कर सकते हैं। आज किस वीडियो में आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। यानी जब हम अकेले रहते हैं या किसी काम को करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में एक अंदर ही अंदर बात होते रहती है और एक के बाद एक कड़ी बनती चली जाती है। हम सोच ही नहीं पाते कि ये कड़ी बन कैसे रही है। जब हम बाइक चला रहे होते हैं, जब हम कार चला रहे होते हैं, और जब हम कहीं वॉकिंग कर रहे होते हैं, या जब हम अकेले रूम में बैठे होते हैं या सोए रहते हैं, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ चीज़ें जो है लगातार चलती रहती है। ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। जैसे बारिश के बाद जो नदी का पानी है वो लगातार बढ़ता रहता है, और जितना ज़्यादा बारिश होता रहता है उतना और ज़्यादा बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि नदी अपने ऊपर तक आ जाती है और बाढ़ का रूप ले लेती है। सेम ऐसे ही हमारे दिमाग में जो ये थॉट है ये लगातार आते रहते हैं और इतनी ज़्यादा उफान मारने लगते हैं, इतनी ज़्यादा हद तक हो जाता है कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने को भूल जाते हैं। इसके जो नुकसान है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप हार्ट अटैक हो सकता है आपको, अगर आप ज़्यादा इसको एक्सेस कर दो तो। इसको हमें जानने की ज़रूरत है कि ये आ कहाँ से रहा है, इसका जड़ कहाँ है, ये पैदा कहाँ से हो रहा है। अगर जब हम इस चीज़ को जान लेंगे कि ये आ कहाँ से रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस कड़ी को तोड़ सकते हैं, इस जड़ को काट सकते हैं, और ना सिर्फ काट सकते हैं, इसको हमेशा के लिए हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों आजकल की जो दुनिया है वो आप जानते हैं डिजिटल दुनिया है। आपके पास कोई किसी का मैसेज आया, सपोज दैट आपके गर्लफ्रेंड का आया, और आपने रिप्लाई दिया और उधर से रिप्लाई नहीं आया। अब आप उसके बारे में लगातार, जब तक उधर से रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि आपको क्लैरिटी न मिल जाए। हो सकता है कोई मैसेज देखने के बाद किसी काम में व्यस्त हो गई हो, कोई ऐसा काम हो जो करने लगी हो, उसका मोबाइल से ध्यान हट गया हो, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रही हो। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि हो सकता है वो मेरे से कुछ छुपा रही हो, अब मेरे से प्यार करना बंद कर दी हो, अब वो मेरे से बातें नहीं करना चाहती। ये जो ओवर थिंकिंग है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पिछले पास्ट में भी उसके साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ रहता है वो भी याद आने लगता है कि उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था, वो पक्का धोखा दे रही होगी। लेकिन हम नहीं जान पाते कि आखिर पीछे चल क्या रहा है। इसका मेन कारण है कॉन्फिडेंस। जैसे अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आपको बॉस ने कुछ काम दिया है करने के लिए और आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो आपके अंदर एक विचार आने लगता है कि मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, जो बॉस है मुझे बहुत डांटेगा, हो सकता है दूसरे एम्प्लॉय के नज़र में मुझे नीचा दिखाए। यानी हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस है तो भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपको कार वाला आपके पास से गुजर जाए, और फिर आपका जो थिंकिंग है ओवर थिंकिंग वो स्टार्ट हो जाता है,
और आप सोचने लगते हैं कि अगर ये मेरे को मिलेगा आगे तो मैं इसको बताऊंगा, ये अभी भाग गया, इसका मैं गाड़ी नंबर नोट कर लिया हूँ। और ये जो चीज़ें सोचते सोचते कड़ी बनती जाती है, लास्ट तक आप सोचते हो कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना कर पाऊँ इस चक्कर में। ये जो ओवर थिंकिंग है ये आपको जो है लगातार आपको खाए जा रही है। आपको अंदर ही अंदर आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको लो कर रहा है। जो आपकी सोचने की शक्ति है रिलेटेड टू गोल वो कम कर रही है। जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो उसको दूर कर रही है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जो है ओवर थिंकिंग को कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। और अभी से आप अगर सोच लो कि अभी भी आपके अंदर ओवर थिंकिंग चल रहा है, आपके अंदर निगेटिव भावनाएं आ रही है, तो आप इसको कम करो, जितना ज़्यादा हो सकता है कम करो। इस कड़ी को आप पहचानो। अगर मान लो कोई घर बन रहा हो और लगातार घर जो है ईंटों से बन रहा होता है, वैसे ही सेम जो हमारा ओवर थिंकिंग विचार है वो लगातार एक ईंट पे ईंट रखा जाता है। और आपको ये पहचानना है कि कौन सा ईंट ऐसा निकालूं जिससे ये पूरी दीवार गिर जाए। यानी आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा कड़ी है इसमें जिसको मैं अगर ख़त्म कर दूं तो मेरा ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। इसके लिए दोस्तों आपको एकाएक अपने विचारों को बदलना रहता है। जैसे अगर आपको मान लो ड्यूटी जा रहे हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप बाइक हो सकता है धीरे ही चला रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग चल रहा होता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे चालान कटा जाएगा, ओवर स्पीड करूंगा तो और ज़्यादा चालान कटा जाएगा। लेकिन रास्ते में आपको ये भी मालूम है कि आज तक कभी भी चेकिंग नहीं हुई है, ना कभी ट्रैफिक पुलिस वाला आके मुझे पकड़ा है, लेकिन फिर भी आप सोचते रहते हो क्योंकि आप उस दिन जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके गए हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। आप जो है ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो और हो सकता है इस ओवर थिंकिंग से आपको कुछ रिजल्ट न मिलने वाला हो। अपने ऑफिस तक आसानी से पहुंच रहे हो, आपको जब पता चलेगा कि आप पहुंच गए तो आपको पता चलेगा कि मैं जो सोच रहा था वो तो व्यर्थ की बातें साबित हुई। तो इसको कहीं ना कहीं आपको रोकने की जरूरत है। जब आप समझ गए कि ये उत्पन्न कहां से हो रहा है, इसका बर्थ प्लेस कहां से हो रहा है, तो आप इसको अब रोकने के बारे में सोचो, न कि और ज्यादा ओवर थिंकिंग के। तो रोकने का सबसे पहला तरीका है कि इसका मैं सिंपल प्रिंसिपल बता रहा हूं, 5 4 3 2 1। यानी जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगे तो ये आपको काउंट करने 5 4 3 2 1। अब 5 4 3 2 1 का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं। 5 का मतलब है कि आपको अपने इन्वायरमेंट के जहां आप हो वहां आपको 5 कलर पहचानने हैं, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, जो भी आपके पास नजर आ रहा है उसमें आपको 5 कलर पहचानने हैं। नेक्स्ट 4 आता है। 4 में आपको 4 आवाजें सुननी है कि ये 4 जो आवाजें हैं कहां कहां से आ रहा है। हो सकता है ज्यादा है लेकिन आपको 4 आवाजें सुननी है। तीसरा नंबर पे आता है आपको 3 चीजें सूंघनी है, स्मेल करनी है। जैसे आपके पास अगर पेन है तो पेन का स्मेल कैसा है, पेंसिल है तो पेंसिल का स्मेल कैसा है, बुक है तो बुक का स्मेल कैसा है, अगर आपके पास परफ्यूम है तो परफ्यूम का स्मेल कैसा है। नेक्स्ट है 2, यानी 2 चीजों का आपको स्वाद लेना है। जैसे आपके बगल में कुछ भी हो, जरूरी नहीं कोई खाने वाली ही चीज हो, नहीं खाने वाली चीजों को भी आप स्वाद ले सकते हो। जैसे हम बचपन में कभी कभी पेज को चबा जाते थे,
वैसे आपको स्वाद लेने हैं दो चीज़ों के, या तो आपके पास खाने के लिए है तो सही है, नहीं है तो आपको जो अच्छा लगे उसका स्वाद ले सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक नंबर पे दोस्तों आपको कोई चीज़ टच करनी है और टच करके उसको फील करना है कि वो है कैसा। आंखें बंद करके ये कर सकते हो तो और अच्छा बेटर होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि इसको करने से हमें फायदा क्या होगा। क्या इससे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी? क्या अब इसके बाद ओवर थिंकिंग दोबारा नहीं आएगा? तो दोस्तों इसका रिप्लाई है कि ओवर थिंकिंग में भी हो सकता है दोबारा आए, बट ये जो 5 तरीके मैंने बताए 5 4 3 2 1, इससे जो क्या होगा, आपकी एकाग्रता जो है दूसरे जगह से भटक के आपको सेम जिस लोकेशन पे आप हो उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देगा। यानी आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे, आपको और कोई चीजें दिखाई नहीं देगा और थिंकिंग जो है एक्स्ट्रा वो नहीं आएगी। जब आप स्मेल कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप स्मेल के बारे में सोचिएगा। जब आप किसी चीज को छू रहे होते हैं तो उस समय आप सिर्फ और सिर्फ छूने के बारे में सोचिएगा कि ये है कैसा, इसको टच करने के बाद आपको फील कैसा आ रहा है। जब आप कलर को देख रहे होते हैं तो आपको पता भी चलेगा कि मेरे आसपास इतने ज़्यादा कलर हैं। आपको 5 कलर काउंट करने थे लेकिन पता चला कि यहाँ तो 10-12 कलर है और ये आपको कभी पता ही नहीं था। यानी आपको प्रेजेंस में जीने का एक तरीका मिल जाता है। और जब आप इसको लगातार करते रहते हो तो आपकी जो एकाग्रता है, जो हमारा माइंड का एक जगह पर रुकना है, वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसका फायदा आपको पढ़ने में भी होगा। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है ओवर थिंकिंग से कम हो जाएगा। जब हम पढ़ते रहते हैं तो पता ना कहाँ से ऐसी बातें आती रहती है जो हमें जरूरत ही नहीं होती, अतीत की बातें जो हम बुक से रिलेटेड पढ़ रहे, तो वो तो चीज़ें आती ही नहीं है। हम केवल पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में लगा रहता है। तो इसको स्टॉप करने का सबसे इजी तरीका है 5 4 3 2 1। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको मालूम चल जाए कि ये कड़ी आई कहां से है। जैसे आप बाइक चला रहे थे और आपको अचानक से कार वाले ने बगल से तेजी से निकाल दिया आपके, तो आपने ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको यहीं पे सोचना है कि इससे मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं अब अच्छे से ड्राइव कर सकता हूं और मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं। अब तो वो चला गया, वो तो मेरे पहुंच के बाहर है, वो कहाँ रहता है ये भी मुझे नहीं पता, तो फिर मेरे को सोचने क्या फायदा। यानी आप जो ईंट है वहीं से निकाल दे रहे हो और पूरी जो दीवार है ओवर थिंकिंग की वो नीचे गिर जा रही है। जब आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक भी नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, और जब आप पहुंच जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये ओवर थिंकिंग था। लेकिन आप उस समय भी सोच सकते हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा, जब होगा तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब आप समस्या पे नहीं काम कर रहे हैं, अब उसके समाधान पे काम करने लग जाते हैं। इससे भी आपका जो ओवर थिंकिंग वो कम हो जाता है। कुछ चीज़ों में ओवर थिंकिंग जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपका गोल कोई है और उस गोल के रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसको ओवर थिंकिंग नहीं माना जाएगा। आप इसको ओवर थिंकिंग मत मानो, आप इसको बेस्ट थिंकिंग मानो। यानी ये आपको जानने के लिए बोल रहा है कि जो हमें करना चाहिए वो क्या कर रहे हो, या ऐसे चीज़ों में टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं जो हमारे गोल से रिलेटेड ना हो, और वहीं सेम हमें बाद में पता चले कि हमने एक ऐसी चीज़ कर डाली जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था, और उसमें हम मगन होकर काम किए, दिल लगा के काम किए, जिसका रिजल्ट जो है 0 निकला। तो
ये चीज़ आप जान सकते हो कि हाँ यहाँ ओवर थिंकिंग हो रही है, ये जो मेरा काम है ये ओवर थिंकिंग काम है, इससे मेरा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक गोल भी होना चाहिए जो आपके ओवर थिंकिंग को कम करे। अगर आपके पास गोल है तो आप गोल के बारे में सोचेंगे, अगर आपके पास गोल नहीं है तो गोल के बारे में नहीं सोचेंगे। हो सकता है आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएं। इसको मैं चाहता हूं कि आप अभी से, अगर आप जब वीडियो सुन रहे होते हैं तो भी आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, इसको आप स्टॉप कर दो, सिर्फ और सिर्फ सुनना स्टार्ट कर दो, सिर्फ और सिर्फ देखना स्टार्ट कर दो। आप देखो कि आपके सामने डिस्प्ले पर कलर क्या क्या है, बोल क्या रहे हैं, उसको सुनना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपका यहाँ से ओवर थिंकिंग बंद हो जाए और आप जो है सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हो, तो इससे आपकी न सिर्फ ओवर थिंकिंग दूर होगी बल्कि एकाग्रता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद पे आजमाया हुआ बता रहा हूँ। मैंने पढ़े भी हैं, लेकिन जो पढ़ने के बाद मैं अपने ऊपर किया हूँ उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था। मेरे अंदर भी काफ़ी पहले जो है ओवर थिंकिंग चल रहा था, अब मेरे पास ओवर थिंकिंग नहीं है। मेरे पास एक गोल है, मैं उस गोल के तहत जी रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो गोल होना चाहिए वो टुकड़ों में होना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप में होने चाहिए, ताकि आप उसको इजीली अचीव करते जाओ। अगर आपके पास बड़ा गोल होगा तो आपका जो ये निगेटिव एंड ओवर थिंकिंग जो है ज़्यादा हो जाएगी। आप सोचने लगे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और हो सकता है वो गोल आपका जीवन से रिलेटेड हो और आप उसको पा सकते हो, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग के चक्कर में, निगेटिविटी के चक्कर में आप रुक जाओगे, आप इसके बारे में सोचते रहोगे, रात भर सो नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सोना स्टार्ट करते हैं तो सुबह में जगते हैं तो सेम वही थिंकिंग चल रही होती है। हमारा जो थिंकिंग है फिल्टर हुआ ही नहीं पूरी नाइट। इसका मतलब है कि ये ओवर थिंकिंग चल रहा था। हम मेडिटेशन के बारे में जानते ही नहीं कि हम कैसे पूरे दिन के कामों को फिल्टर करें, और फिर सुबह में जो हम रात भर का हमारा जो माइंड है इधर उधर घूम के आया हुआ है उसको फिल्टर करें और फिर अपनी नए दिन का शुरुआत करें। यानी ओवर थिंकिंग कम करना है तो आपको मेडिटेशन भी जरूरी है, ताकि आपकी माइंड को एकाग्र करें, उसी चीज पे करें जो चीज आप पाना चाहते हो। ये चीजें ऑटो में आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, और सेम वही चीजें मैं आपको बता भी रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं या कुछ अलग हूं आपसे, मैं भी आप ही में से हूं और आपके जैसा ही हूं, और पहले भी आप ही के जैसा था, आज भी आप ही के जैसा हूं। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप अभी से अपने काम को जो है प्रायोरिटाइज कर दो। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर देते हो कि मेरे को पहले ये काम करना है, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे ये, तो कहीं ना कहीं ये आपका ओवर थिंकिंग है जो आप सोचते रहते हो कि पहले कौन सा करना है, ये कम हो जाएगा। आपके काम जो है बट जाएंगे कि मेरे को सुबह में सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा करना है, और नेक्स्ट लास्ट तक आपको रात तक जब तक आप सो नहीं रहो तब तक आपको कौन सा काम करना है, एक सिस्टमेटिक वे में। तो आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगा, आप उलझनों में नहीं पड़ोगे, आप विदाउट उलझन के चलते रहोगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने काम को जो है प्रायोरिटाइज कर दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके लिए आप अपने काम को एक डायरी पे क्रमबद्ध करके लिख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। आप पहले जितना काम है उसको एक जगह लिख लो, उसके बाद
आप अपने कामों को ABCD या 1 2 3 4 नंबर दे सकते हो। जो आपको फर्स्ट काम लगता है उसको दूसरे कॉपी पे फर्स्ट पे डाल दो, नेक्स्ट जो आता है सेकंड पे सेकंड पे डाल दो। ये जो मैं करता हूँ ये डेली बेसिस पे करता हूँ। आज मेरे को क्या करने हैं, जैसे मैं सुबह सुबह जगता हूँ, पानी पीता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर शॉवर लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर सुबह सुबह ही मैं 1 वीडियो या 2 वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो मेरी एनर्जी है वो सुबह में ज़्यादा रहती है। मेरे को मालूम है मैं सुबह में ज़्यादा काम कर पाता हूँ, तो मैं अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ। फिर दोपहर से एनर्जी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या है, मैं ओवर थिंकिंग से बच जाता हूँ। अगर मान लो मैंने अपना काम आज सुबह में नहीं किया जो मेरे को करने थे, तो उसको लेकर मैं पूरे दिन भर ओवर थिंकिंग करता रहूँगा। अगर मैं कहीं मिस कर गया तो उस काम को दिन भर के लिए अब ओवर थिंकिंग में चला जाता था। तो अब मैं उस ओवर थिंकिंग को कम कर दिया हूँ। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें करना है तो मैं बस कर देता हूँ। इसको बोलते हैं अक्रेसिया नीति। अक्रेसिया मतलब वो नीति होती है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंस है तो बस कर डालो, सोचो ही मत। तो इससे क्या होगा, आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आप अंदर से एनर्जी फील करोगे, तो आपको न सिर्फ और काम करने में एनर्जी आएगी या उत्साहन मिलेगा, बल्कि आप अपने अदर काम भी, दूसरों के काम भी आप आसानी से करते जाओगे। आप हमेशा किसी से खुशहाल रहोगे। आप दूसरे की चिंता करना छोड़ दोगे, आप दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी बचता है जब आप काम को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, अक्रेसिया नीति कर देते हैं कि अभी जो करने हैं बस कर दो। तो इसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। आपको लगता है इसके बाद मैं करूँ क्या, तो फिर आपको स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, मेरे गोल के रिलेटेड कौन सा काम है, कौन से काम ऐसे हैं जो अभी करने हैं, कौन सा काम है जो मैं बहुत दिनों से नहीं किया या आगे करने वाला हूँ। ये चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका जो खाली वाला टाइम है ये जो है ख़त्म हो जाता है और आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। दोस्तों, इस टाइप के जो वीडियो है आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने पास एक डिस्प्ले रख लेते हैं या अपने पास एक समरी लगा लेते हैं, उस हिसाब से वो देख के बोलते रहते हैं। तो उससे क्या है, उनका रटा रटाया चीज़ आता है, वो अपनी चीज़ें नहीं बोल पाते। वो पहले कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, फिर आपको देते हैं। तो फिर उसको आपको उतना चीज़ें करने में मज़ा नहीं आएगा, आप उसको कर नहीं पाओगे, बस देख पाओगे हाँ ये बंदा ऐसे ऐसे बताया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ये मेरे आत्मा से निकल रही है। जो चीज़ें मैंने किया है वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, न कि कहीं मैं राटा रटाया पढ़ रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैमरा है और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो मेरी अंदर की आवाज़ हो आप तक पहुँच पाए। आप सोचो कि ये जो ओवर थिंकिंग की चैप्टर है जो मैं बता रहा हूँ, क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। अपने आप पे ये प्रैक्टिकल करो। अगर आपको लगता है कि सही है तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास ही मेरा विश्वास है। आप अगर सही मानते हो तो यही मेरा सही है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है, सही है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर मेरा बताने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं और सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप पहले ओवर थिंकिंग से परेशान थे या आपको पता नहीं था कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो शायद आज आपकी वीडियो में क्लैरिटी मिल गई होगी। और ऐसे ही अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें मेरे से लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो। और हाँ, ये सिर्फ आप ही मत करो,
ये अपने दोस्त को भी भेजो कि वो भी जाने कि चीज़ें काम कैसे करता है, वो भी सीखे। और जो ईंट है नीचे वाली, जो जड़ है, उसको गिरा दो और ओवर थिंकिंग से बच जाओ और सिर्फ सॉल्यूशन उसका बनाओ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।